अंडरग्राउंड पेट्रोल पंप चोर। राजापुर नामक गांव के रास्ते में एक जंगल था। उस गांव में 100 किलोमीटर की दूरी तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं था, इसलिए आने जाने वाले वाहनों के लिए पेट्रोल की सख्त जरूरत रहती थी। उसी गांव में भीमलाल नाम का एक पहलवान रहता था। वो बहुत ही घमंडी था। गांव में पेट्रोल पंप की जरूरत देखकर वो सभी लोगों से छुपाते हुए गांव के बाहर सड़क के किनारे एक अंडरग्राउंड पेट्रोल पंप बनवाता है और जमीन के अंदर पेट्रोल के टैंकर को रखकर उसमें आधा केरोसिन मिलाता है और जमीन के ऊपर पेट्रोल पंप के जरिए उस रास्ते से आने जाने वाले वाहनों के लिए मिलावटी पेट्रोल बेचा करता था। तभी वहां एक आदमी पेट्रोल भरने आता है। वो कहता है, अरे भाई, पेट्रोल है क्या? मेरी गाड़ी रुक गई है। हाँ हाँ है ना, लेकिन 200 रुपए लीटर है। ये क्या कह रहे हो? 200 रुपए लीटर? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ तो ये जंगल है, तुम्हें हाफ रेट में पेट्रोल और कहाँ मिलेगा। यह मत भूलो कि तुम यह पेट्रोल पंप चोरी से चला रहे हो। ये सब चोरी का माल है। अरे जरा संभल कर बात करना। तुम्हें पेट्रोल चाहिए तो लो, वरना फूटो यहाँ से। ज्यादा एक्स्ट्रा मत करो, नहीं तो मेरे हाथों से पीटोगे। अरे और क्या कर सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। चलो डालो गाड़ी में पेट्रोल। इस तरह वो आदमी मजबूरी में पेट्रोल गाड़ी में डलवा कर चला जाता है। इसी तरह आने जाने वालों को धमकी देकर भीमलाल पेट्रोल बेचते रहता है। एक दिन जाफर नामक एक व्यक्ति भीमलाल के पास आकर कहता है, अरे ओ भीमलाल, मुझे पेट्रोल चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है यार। मैं बाद में दे दूंगा। वो जरा माँ की तबीयत बहुत खराब है ना, तो जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना है उसे। प्लीज डाल दो ना पेट्रोल। पैसे नहीं है तो पेट्रोल भी नहीं है। चलो भाई जाओ यहाँ से। हर एक आदमी यहाँ आकर कहने लगेगा कि पैसे नहीं है, आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, तो कैसे चलेगा। ये अंडरग्राउंड पेट्रोल पंप है भाई, यहाँ कोई फ्री का माल नहीं रखा है। भीमलाल के चिढ़ने पर जाफर को गुस्सा आकर वो वहां से चला जाता है। किसी भी तरह भीमलाल को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो थोड़े दिनों के बाद भीमलाल के अंडरग्राउंड पेट्रोल पंप से पेट्रोल चोरी कर लेता है। अगले दिन भीमलाल जमीन में रखे पेट्रोल पंप से गाड़ी में पेट्रोल भरने लगता है, लेकिन पेट्रोल आता ही नहीं। वो अंडरग्राउंड में रखे पेट्रोल टैंक को चेक करता है तो पेट्रोल किसी ने चुराया है यह मालूम होता है। वो फिर से पेट्रोल भर के रखता है, लेकिन अगले दिन देखने पर फिर से पेट्रोल टैंक खाली होता है। ये देखकर भीमलाल को बहुत गुस्सा आ जाता है और यह काम कौन कर रहा है ये देखने के लिए वो एक योजना बनाता है और अगले दिन पेट्रोल टैंक में पानी भरकर रखता है। जाफर रोज की तरह पेट्रोल टैंक से पेट्रोल समझकर पानी चुरा ले जाता है। भीमलाल अपने मन में ही सोचता है, इस बार कैसे भी चोर पकड़ में आ ही जाएगा। हमारे गांव में तो मोटर मैकेनिक शॉप एक ही है। जिस किसी ने भी मेरा पेट्रोल टैंक से पेट्रोल चुराया है वो पेट्रोल समझकर पानी लेकर जाएगा। उसकी तो आज खैर ही नहीं। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर कभी मेरे अंडरग्राउंड पेट्रोल पंप से कभी पेट्रोल नहीं चुराएगा। अगले दिन जाफर मोटर मैकेनिक के पास अपने गाड़ी को ढकेलते हुए जाता है और मोटर मैकेनिक से कहता है, अरे मैकेनिक भाई, मैंने गलती से मेरे गाड़ी के पेट्रोल टैंक में पानी डाल दिया है, थोड़ा इसको रिपेयर तो करके दो यार। जाफर मैकेनिक से जो भी बातचीत करता है भीमलाल वहां बाजू में रहकर छुपकर सुन लेता है। भीमलाल तुरंत ही जाफर के पास आकर कहता है, अच्छा जाफर, तो तुम ही हो वो पेट्रोल चोर। पेट्रोल चुराकर मेरा सारा पेट्रोल पंप खाली कर रहे हो ना, आज तो तुम्हारी खैर नहीं। ये कहकर भीमलाल जाफर को पीटने लगता है। जाफर भीमलाल से बचने के लिए वहां से भाग जाता है और सीधा पुलिस के पास जाकर सारा विषय बता देता है। पुलिस भीमलाल को पकड़कर स्टेशन लेकर आती है और दोनों को पूछताछ शुरू करते हैं। पुलिस कहती है, क्यों रे भीमलाल, अंडरग्राउंड में पेट्रोल पंप रखकर चोरी का पेट्रोल बेच रहा है, क्यों? नहीं सर, मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। अरे हर बेवकूफ चोर ऐसे ही कहता है। अब तो थोड़ा डायलॉग चेंज करो, हमें सब मालूम हो गया है। नहीं सर, मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी कहे वो सच है। अबे क्यों बे, जबान ज्यादा चलने लगी है तेरी। तुम्हारा सारा पहलवानी उतारनी पड़ेगी, पहले चोरी फिर सीना चोरी। और तू जाफर, ये भीमलाल तो एक चोर है और उस चोर से पेट्रोल चोरी कर रहा है। तू तो चोरों का राजा निकला रे, राजा। इस तरह पुलिस ने अपने स्टाइल में उसे पीटना शुरू किया तो डर के मारे भीमलाल सारा सच उगल देता है।
इससे पुलिस अंडरग्राउंड पेट्रोल पंप को वहां से निकाल देती है और उसे जेल में डाल देती है। लेकिन भीमलाल से ना डरकर उसके अंडरग्राउंड पेट्रोल पंप के बारे में पुलिस को खबर देने के लिए जाफर को वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। सीख, मजबूरी में किसी भी चीज का फायदा लेना नहीं चाहिए। अंडरग्राउंड हाउस। मधुपुर नाम के एक गांव में रहने वाले एक राज नाम के आदमी को एक दिन शहर में काम से जाना होता है। शहर के रास्ते में जंगल होता है, इसलिए वो सवेरे सवेरे ही अपनी बाइक से निकलता है। जंगल से जाते जाते उसे भूख लगती है तो वो एक पेड़ के नीचे रुकता है और अपने साथ लाया हुआ लंच बॉक्स को खोलता है। वो खाना खाने ही वाला होता है कि तभी उसे कुछ लोगों के बात करने की आवाजें सुनाई देती है। वो उस आवाज की तरफ चुपके से जाता है और देखता है कि दो बदमाश लुटेरे एक झाड़ी में ढेर सारा रुपया छुपा रहे थे। राज उन्हें चुपके से देखता ही रहता है और जैसे ही वो लोग वहां से चले जाते हैं, राज सारा रुपया निकालकर वापस अपने घर आता है और रुपया गिनने लगता है। अरे बाप रे, ये तो 10 करोड़ रुपया है। इतना रुपया तो मैंने अपने सपने में भी कभी नहीं देखा। इसे अच्छी तरह से रखना पड़ेगा, वरना लुटेरों को पता चल गया तो वो मुझे मारकर ही दम लेंगे। लेकिन इन रुपयों को कहां और कैसे छुपाऊं? राज घर के बाहर जाकर बैठता है और सोचता ही रहता है कि तभी अचानक उसे एक चूहा दिखता है। वो चूहा बिल में अंदर बाहर करता रहता है। उसे देखकर राज को एक आइडिया आता है। हाँ, यस, ये ठीक रहेगा। मैं एक अंडरग्राउंड हाउस बनाऊंगा और सारा रुपया उसमें ही रखूंगा। राज ठीक वैसे ही करता है। वो अपने घर के अंदर जाकर बेडरूम में खुदाई करता है और कुछ ही दिनों में अंडरग्राउंड हाउस तैयार कर लेता है और सारा रुपया उस अंडरग्राउंड हाउस में रखता है। लेकिन उधर कुछ ही दिनों में वो लुटेरे वापस जंगल आते हैं और उन्होंने जहां वो रुपया छुपाया है वही ढूंढने लगते हैं। उनका सरदार कहता है, अरे रुपया कहाँ गया? यही तो रखा था, फिर कैसे गायब हुआ? सरदार, मुझे लगता है कोई हमारे पीछे आकर सारा रुपया लेकर गया है। दोनों लुटेरे इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उन्हें एक बाइक के टायर के निशान रोड पर दिखते हैं। सरदार कहता है, अरे ये देखो, सारा रुपया वो आदमी लेकर गया जिसके पास एक बाइक है। ये देखो उसके बाइक के टायर के निशान। ठीक कहा सरदार जी आपने, हम उस आदमी को ढूंढ कर ही रहेंगे। ऐसा कहकर दोनों लुटेरे गांव में भेष बदलकर घूमते रहते हैं और धीरे धीरे पूछताछ करते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन राज अपने घर के आगे काम करता रहता है। तभी लुटेरों का सरदार भेष बदलकर उसके पास आता है और पूछता है, अरे सुनो भाई, मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या आप बताएंगे? जैसे ही राज पलटकर उन्हें देखता है, वो उन्हें पहचान जाता है और संभलकर जवाब देता है, जी हाँ, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? दरअसल मैं गांव में एक अमीर आदमी की तलाश में हूँ, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ मिलेगा? आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं। गांव के सारे अमीर लोग तो उस तरफ रहते हैं, आपको उधर जाना पड़ेगा। ये तो मेरे जैसे गरीब लोगों की बस्ती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। सरदार राज के घर से निकलने ही वाला रहता है। तभी जाते जाते सरदार की नजर राज की बाइक पर पड़ती है, लेकिन वो बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। इधर राज समझ जाता है कि ज्यादा दिन तक वो उन रुपयों को ऐसे नहीं रख सकता। फिर वो एक प्लान करता है और अपने अंडरग्राउंड हाउस में रोज की चीजें जैसे ग्लास, बर्तन, प्लेट्स, किचन का सामान सोने और चांदी का बनवा लेता है और कुछ रुपयों के हीरे के जेवर बनाकर उनको घर के झुंबर में लगा कर रखता है। इस तरह से वो सारा रुपया अंडरग्राउंड हाउस में अलग अलग चीजों में सजा कर रखता है। कुछ ही दिनों के बाद वो लुटेरे राज के घर आते हैं और उसे बंदी बनाते हैं। अरे अरे, आपने मुझे क्यों बंदी बनाया? मैंने क्या किया? कुछ दिन पहले किसी ने हमारे लूटे हुए रुपयों को चुराया है और वो तुम ही हो। अरे नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो ठहरा गरीब आदमी, मेरे पास कहां से आएंगे इतने रुपये? आप चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले लीजिए। ऐसा बोलकर सरदार का आदमी राज के घर की तलाशी लेता है। तभी सरदार बेडरूम से एक अंडरग्राउंड जाने का रास्ता खोजता है। सरदार पूछता है, अच्छा, अंडरग्राउंड हाउस, तो इसमें छुपा कर रखा है सारा रुपया। सरदार और उसका आदमी राज को अंडरग्राउंड हाउस लेकर जाते हैं, लेकिन वहां जाकर वो देखते हैं कि वहां पर कुछ ग्लास, बर्तन, किचन का सामान और बस एक झूमर है। ये देखकर राज कहता है, अरे सरदार जी, ये अंडरग्राउंड हाउस तो मैंने गर्मी से बचने के लिए बनाया है। आप ही देखिए, यहाँ कुछ सामानों के सिवा कुछ भी नहीं है। सरदार का दूसरा आदमी कहता है, सरदार, ये ठीक कह रहा है।
हमने गलत आदमी को पकड़ा है। ऐसा कहकर राज को दोनों लुटेरे छोड़कर वहां से चले जाते हैं और राज शांति से ऊपर गरीब बनकर नीचे अंडरग्राउंड हाउस में सोने चांदी और हीरो के सामानों के बीच अपना जीवन व्यतीत करता है।